100 डेज अंटिल यू डाई। ये टाइटल जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। असल में हमारे हीरो टारो के पास एक शक्ति होती है, शक्ति कह सकते हैं, उसे अभिशाप कह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अभिशाप है। आप कमेंट में बताना कि आपके पास ये ताकत होती तो क्या आप इसे लेते या ना लेते। ठीक है, तो ये टारो जो होता है हमारा हीरो, उसके पास एक शक्तियाँ होती है कि किसी के भी जीवन में अगर 100 डेज ही बचे हुए हैं जीने के लिए तो उसे वो चीज़ें दिखने लगती हैं कि ये सामने वाला बस 100 दिनों तक ही जिएगा। उसके बाद डेली काउंटडाउन उसे दिखाई देता है घटते हुए, और वो अपने आंखों के सामने मरते हुए उस व्यक्ति को देखता है। तो क्या होगा जब वो जिससे प्यार करता है उसके साथ भी यही चीज़ होना स्टार्ट हो, तो क्या वो उसे बचा पाएगा। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एकदम लेटेस्ट ड्रामा जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपको इमोशनल कर देगा। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। हमारा टारो जो है उमी से बचपन से ही प्यार करता है, मतलब किंडरगार्टन से ही, मतलब उसे चाहता है। उस समय उसे प्यार का मतलब तो नहीं पता, लेकिन तब से वो उसे चाहता है। और अब तक उसने न जाने कितनी दफ़ा उसे यह बात कह दिया है कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो पहले तो उस बात को समझ नहीं पा रही थी कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। और बड़ी होने के बाद वो उसे इग्नोर करना स्टार्ट करती है, मतलब वो क्या कह रहा है उसे इतना नोटिस नहीं करती है। असल में ऐसा ही होता है, अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो और अगर आप उसे प्रपोज करते हो, देन वो बोलेगा हाँ हाँ मैं भी तो तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर पसंद करती हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि टारो आखिर दिल से बोल रहा भाई वो इस तरह की पसंद नहीं, वो उस तरह की पसंद की बात कर रहा है। लेकिन हमेशा वो भाई उमी प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये चौथी बार है जब वो ट्राई कर रहा है, क्योंकि अब वो भाई हायर स्कूल में आ चुका है। अब वो मजाक नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी फीलिंग्स उसके प्रति बढ़ती जा रही है। देन उसे वो फाइनली एक बार और प्रपोज करता है और बोलता है आई लाइक यू। देन वो फिर से वही रिप्लाई करती है कि हाँ मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ। देन वो बोलता है अरे बाबू प्लीज़ समझो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उस तरह की तुम्हें पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तरह से तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। देन यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसने टारो को हिला दिया था, क्योंकि उमी बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, इस तरह की नहीं उस तरह की पसंद करते हो, और मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करती हूँ। ऑब्वियसली मैं तुम्हें नहीं तो और किसे पसंद करूँगी, और अब तो हमें डेट करना चाहिए है ना, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं। तो ये सुनकर टारो भाई साहब वो इमोशनल हो जाता है कि सच्ची इतना सिंपल से पट गई मेरे से, अभी जाके इसने हाँ बोला। तो वो रोने लगता है और लिटरली वो बच्चे की तरह रोने लगता है। तो बोलती है कि तुम हमेशा से क्राई बेबी ही रहे हो, हमेशा तुम रोने ही लगते हो। और वो सच में रो रहा होता है और उम्मीद जाके उसे चुप करा रही होती है। कितना क्यूट लग रहा ना। लेकिन टारो की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि वो जब भी वो अपने सन ग्लासेस उतारता है तो सामने वाले के डेज काउंट उसे दिखाए जाते हैं, और उमी के मतलब भाई ऊपर सामने में 100 डेज लिखा हुआ था। इसका मतलब कि अब 100 डेज के बाद उमी मर जाएगी, सिंपल सी बात है। और ये इसने जब भी ये चीज़ देखा है तब ये बात सच हुई है। तो यहाँ वो खुश हो रहा था और अचानक से सारी खुशी जो है सैडनेस में बदल चुकी थी। उमी तो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखती है, लेकिन टारो बोलता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कि आज मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, क्या वो सच में 100 दिनों में मर जाएगी। टारो अपने पास्ट में चला जाता है, जब उसने पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि जब उसे 100 नंबर्स दिख रहे थे, जब उसने सन ग्लासेस उतारे थे, वो भी एक केट के ऊपर उसे 100 डेज दिख रहे थे, और टारो की ये बात पता थी। देन उमी जब वहाँ पे आती है तो पूछती है कि क्या हुआ। तो टारो उसे उस समय बचपन में आप जानते हो क्लियर सब बता देते हैं कि ये कैट जो है ना ये 100 डेज में मर जाएगी, मैंने इसे देख लिया है। तो उमी बोलती है क्यों ना हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं, अगर ये बच जाएगी तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। देन वो लोग डे बाय डे उस बिल्ली को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि भाई इसे 100 डेज से ज़्यादा जिंदा रखना है। लेकिन एट द एंड 100 डेज होते ही वो किटी भाई मर चुकी होती है। तो इसका मतलब क्या उम्मी भी मर जाएगी। नेक्स्ट डे जैसे होता है अपना टारो बोलता है कि नहीं मैंने कुछ गलत देख लिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी उम्मी मर ही नहीं सकती है। उम्मी जैसे ही वो आती है देन वो उसे देखता है कि 100 डेज जो थे वो 99 हो चुके हैं। देन वो समझ जाता है कि मेरी कोई गलतफहमी नहीं है, इसके 100 डेज काउंट स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज उसकी पहली डेट थी। तो वो सीधे उसके पास जाके बोलती है हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं या फिर कहीं डरावनी सी जगह जा रहे हैं या फिर कोई ब्यूटीफुल सी जगह जा रहे हैं। लेकिन वो डरता है, बोलता है अम्यूज़मेंट पार्क अगर ले जाऊँगा तो क्या पता इससे कुछ हो जाए। तो वो अब एकदम से डर जाता है, वो बोलता है नहीं हम उस तरह की कहीं जगह पर नहीं जा रहे हैं। और वो उसे ले जाकर मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में ले बोलता है कि आज हमारी पहली डेट है, तो हम लोग अपने पूरे शरीर के चेकअप कराएंगे और हम लोग एक दूसरे की केयर के लिए देखेंगे कि हम लोग कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, ताकि ध्यान मतलब उसका ध्यान बटा के वो सीधे उसकी पूरी हेल्थ चेकअप ही करा देता है।
तो वो समझ नहीं पाती है भाई पहली डेट वो भी अस्पताल में, तुम बहुत वियर्ड हो। लेकिन ये भी बात है टारो उसे बता भी नहीं सकता है कि भाई तुम्हारे 100 डेज काउंट स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि उमी को इसके बारे में पता था। और उमी को अगर ये बात जान जाए कि भाई कि अगर कोई भी 100 डेज में मरने वाला है तो बेसिकली वो उससे पहले से ही मरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे भाई उमी की जो रिपोर्ट होती है वो 100% एक्यूरेसी, मतलब बहुत अच्छा रिपोर्ट होता है। और वो जाके टारो को दिखाती है, बोलती है देखो मेरा कितना मस्त आया है, तुम्हारा कैसा बताओ। तो बोलता है मेरे रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मतलब भाई वो चाहे जैसा भी हो तुम्हारा रिपोर्ट ठीक है, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे उमी बोलती नहीं, वो बहुत मतलब रखता है, तुम्हारा हेल्थ मेरे लिए बहुत मतलब रखता है, तुम हमेशा से स्वस्थ रहो ताकि हम लोग हमेशा साथ में रहें, हमेशा खुश रहें। ये बात अब सुनकर अब टारो बोले तो बोले क्या, मतलब यही है हम करें तो करें क्या। लेकिन डेज़ अभी भी कम हो रहे थे, डेज़ 97 हो गए। अब टारो एकदम से परेशान हो जाता है, वो उसके लिए काढ़ा से काढ़ा बना के उसके लिए लेकर आता है। उमी को पता भी नहीं चलता ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा, मेरे हेल्थ के पीछे इतना क्यों कॉन्शियस हो गया है। और उसे के लिए एक टी बना के लेकर आता है, हर्बल टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। असल में टारो किसी भी तरीके से डे काउंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर अपनी उमी अपने फ्रेंड्स को बताती है टारो के बारे में कि हम रिलेशनशिप में हैं और डेट पर जा रहे हैं। तभी यहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो पता नहीं कौन है, इसकी आगे पता चलेगा, लेकिन वो उसकी वियर्ड से स्माइल से पता चलता है कि अच्छा ये डेट कर रही है। सो दिन बीतते जा रहे थे, डेज 96 हो चुका था। अब वो लोग ऐसे ही जा रहे थे, रास्ते में से एक ट्रॉली ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है। तो भाई अपना टारो डर जाता है कि कहीं उमी के पास ना आ जाए, उमी को चोट ना लग जाए, कहीं इससे उसकी मौत ना हो जाए भाई। सो वो उसे बचाने के लिए देखता है, लेकिन वो ट्रॉली कहीं और घूम कर एक बिल्ली के पास जाने लगती है। तो वो जाके उसे बचाता है, दौड़ के जाता है और उसे बचाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टारो को चोट लग जाती है, तो उमी यहाँ पर थोड़े परेशान हो जाती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर वो उल्टा उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि वो तो सिंपल दूर खड़ी हुई थी। लेकिन टारो यहाँ पर बहुत ही एग्रेशन से पूछने लगता है तुम ठीक हो ना, बिल्कुल ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगे, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। तो ये सब देखकर वो एकदम से भावुक हो जाती है कि क्या तुम भाई तुम उसे बचाने गए थे और तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, तुम ठीक हो ना। लेकिन यहाँ पर टारो फिर से रोने स्टार्ट कर देता है कि टारो की उमी जो है वो अब बिल्कुल सही है, भले ही उसे चोट लग गई हो लेकिन उमी बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर उसे थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है कि इसके साथ कुछ तो गलत है। सो उमी टारो को यहाँ क्लियर पूछती है तुम्हें मेरे बचे हुए दिन दिख रहे हैं ना, मेरे भी डेज काउंट स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि देखो मुझे पता है, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई मुझे तुम्हारे डेज काउंट दिख रहे हैं। तो वो पूछती है कितने दिन बचे हैं, तो वो बोलती है कि मेरे तुम्हारे 96 डेज़ हो गए हैं। तो अब भाई यहाँ पर मामला थोड़ा संगीन हो जाता है। तो उसके बाद वो बोलती है अरे ये तो फेथ है, क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम मुझे बचा लोगे, मुझे पता है, मुझे तुम पे विश्वास है ना, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, वैसे भी बहुत हेल्दी हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। बोलता है कि हाँ मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात का उससे भी ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर मैं मर गई तो तुम बहुत रोओगे, ठीक है, तो इसलिए मुझे तो ज़िंदा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर टारो बोलता है कि सच में अगर तुम मर गई ना तो मैं सच में बहुत ज़्यादा रोऊंगा, तो तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मरोगी नहीं, ठीक है, तुम मेरे लिए नहीं मरोगी। सो टारो की इतनी रोमांटिक सी बात सुन के यूमी एकदम सी इमोशनल सी हो जाती है, उसका दिल फड़फड़ फड़फड़ करने लगता है कि वाह यार ये मुझे कितना चाहता है। लेकिन उसके बाद वो बोलती है तुम्हें तो चोट नहीं लगी, तुम ठीक हो ना। तो बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछ ही रहा होता है, तभी वो उसके देखता है कि उसके 96 डेज़ जो थे वो अब 97 हो गए। तो टारो खुशी से उछल पड़ता है कि ओ क्या, ये तो पहली बार हुआ है, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, ये कैसे हुआ, तो क्या कैसे हुआ, अरे तुम्हारे दिन बढ़ गए हैं, अब तो मुझे एक आशा दिख गई है। तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्या कहते ऐसा हुआ तो हुआ क्या कि इसके दिन जो है वो बढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट डे से उमी और टारो इस काम में लग जाते हैं कि कैसे इसकी लाइफ जो है इंक्रीज़ करनी है। और वो लोग सारे साम दाम दंड भेद सारे की उस समय क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं। कि एक तो टारो को चोट लगी थी और लोग रो रहे थे, उसने किसी की जान बचाई थी, और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तो एक तो रोने का प्रैक्टिस के लिए वो लोग प्याज काटना स्टार्ट करते हैं, जो कि लोगों को काफ़ी तेज़ रुला देती है, लेकिन तब भी उसकी लाइफ इंक्रीज़ नहीं होती है। देन टारो बोलता है कि तुम मुझे मारो। तो जहाँ उसे चोट लगी थी वो उसे मारने बोलता है कि क्या मैं अगर मुझे दर्द होगा तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि उस समय ऐसे ही हुआ था। तो वो उसे मारती है, लेकिन उसे दर्द होता है लेकिन उसके बढ़ती नहीं है। तो वो बोलता है कि इतना धीरे मारने से नहीं होगा, एक काम करो पंच करके मेरे मुंह पे मारो। तो वो आंखें बंद करता है और उमी को बोलता है मारो तुम। लेकिन उमी उसे मारने जाती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है, बोलती है मुझे
इस तरह अपनी लाइफ नहीं बढ़ानी। अगर इस तरह तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी भी ना तो मैं अपनी लाइफ नहीं बढ़ाऊँगी, ठीक है। तुम्हें मार के भाई मैं तो अपनी लाइफ इंक्रीज़ करने वाली हूँ नहीं। सो ये सब सुनने के बाद टारो फिर से रोना स्टार्ट करता है, बोलता है कि ये मैं तो सिर्फ स्मार्ट हूँ, अगर मेरा शरीर होता, मैं बॉडी बिल्डर होता, मैं काफ़ी ताकतवर होता तो तुम मुझे मारती और तुम्हारी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती, बट मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो उसके बाद वो उसके पास आके बोलती है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, ठीक है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब बात करते करते वो दोनों थोड़ा कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। और अचानक से देखती है कि मतलब टारो देखता है कि भाई उसके जो है एक डे इंक्रीज़ हो गया, तो बहुत ज़्यादा शौक, फिर से चिल्ला के खड़ा हो जाता है, अरे तुम्हारा एक दिन बढ़ गया, क्या सोच रही थी तुम, हाँ किस बारे में सोच रही थी, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर उमी बोलने लगती है कि यार तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, मेरे इतनी केयर करते हो, तुम्हारी ऐसी बातों से ना मेरा दिल फड़फड़ करने लगता है, तो शायद इसीलिए मेरा। उसके बाद वो खड़ी हो जाती है, उसके बाद उसके अपना पूरी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर देती है कि यार मतलब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, ये ऐसे करने। उसके बाद उसके 97, 98, 99 और 100 डेज तक हो जाते हैं और वो दोनों एकदम खुश हो जाते हैं, बोलते तुम्हारे 100 डेज पूरे हो गए फिर से, ये क्या हो रहा था, कैसे हुआ ये सब। देन उसके बाद ये लोग बोलते हाँ, दोनों एक साथ बोलते हैं कि तुम्हारा दिल धड़कना स्टार्ट होता है तभी, मतलब भाई एक होता नहीं है फीलिंग्स, हार्ट बीट पंप होने लगती है। सो अब ये देखना है कि उमी के हार्ट बीट बढ़ने से उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो रही है या फिर टारो के हार्ट बीट बढ़ने से उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो रही है। तो ये तो पहला एपिसोड था। सो देखो क्या ये लाइफ काउंट हमेशा तो ऐसे काम आएंगे नहीं, इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्या टारो उमी को बचा सकता है। और लिटरली ये टीनेजर की लव स्टोरीज जो है बहुत ज़्यादा औसम होती है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो और हाँ जल्दी से कमेंट करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, भाई औसम ड्रामा है, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।